ये हमारे पास बोर्ड है पेज नंबर 28। इसका नंबरिंग करके दिखाया था आप लोगों को। नंबरिंग वाला इमेज आप लोग ओपन कर लीजिए, या एक बार फिर से नंबरिंग कर ही लेते हैं। देखिए, अब नंबरिंग करते समय दिमाग में होना चाहिए कि हमें कि नंबरिंग हमारे दिमाग में होगा तभी नंबरिंग कर पाएंगे, जो हमने आपको बेसिकली पढ़ाया है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि ग्राउंड होता है एक पिन, तो आपको ग्राउंड को सर्च करना है। ये ग्राउंड है 15 और 25। उसके बाद हमने बताया आईसी में वी आता है 19 वोल्ट या जो भी होगा। तो सेकंड नंबर पे 16 नंबर पिन, हाँ 16 नंबर जो पिन। दूसरे नंबर पे चेक करेंगे सीक्वेंस में मल्टीमीटर सेकंड, आपका 16 नंबर पिन पे जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे जाना चाहिए किस पे? इनेबल एलडीओ। हाँ, नंबर इनेबल एलडीओ। उसके बाद आपका मल्टीमीटर जाएगा किस पे? वीरेज 5, वीरेज 3, वीरेज 3, वीरेज 5। ठीक है, वीरेज 5 वीरेज 3 नहीं, वीरेज 3 वीरेज 5। हाँ, वैसे जनरली किसी किसी में वीरेज 5 बनेगा, वीरेज 3 होगा ही नहीं। तो फिर वीरेज 5 से एक छोटी सी आईसी लगा के वीरेज 3 कन्वर्ट किया गया रहेगा। ठीक है, ऐसा भी मिलेगा सोनी के कुछ बोर्डों में, HK8 में देखेंगे आप, ऐसा ही मिलेगा। 3 4 वीरेज 5 5। उसके बाद रेफरेंस बताया था, क्या बताया था? रेफरेंस 2 वोल्ट रेफरेंस का, 2 वोल्ट रेफरेंस छठे नंबर पे, जिससे कनेक्टेड है टोन सेल स्कीप सेल। 7 नंबर पे टोन, 8 नंबर पे स्कीप। ठीक है, इसके बाद मेन इनेबल के लिए जाते हैं हम। मेन इनेबल देखिए ये आ रहा है, एलडीओ से ही इसको सेल्फ इनेबल किया गया है। हाँ, ENC क्या है ये? इनेबल कंट्रोल। ठीक है, ये नंबरिंग में 9। उसके बाद इंट्रीव वाले पोर्शन पे देखेंगे 10। ठीक है, उसके बाद अपर गेट, लोअर गेट, बूस्ट लाइन। बूस्ट लाइन पे बिना ट्रिगर किए अगर आप चेक करोगे बिना इनेबल के तो 5 वोल्ट आएगी, और जो इनेबल होगा 5 वोल्ट प्लस आउटपुट वोल्टेज मिलनी चाहिए। हालांकि तो फ्रीक्वेंसी मिलती है, डीएसओ से आप चेक करेंगे तो अपर गेट पे भी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। क्या मिलेगी? लोअर गेट पे भी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, बूस्ट लाइन पे भी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, और क्वाइल से पहले भी चेक करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, और क्वाइल से पहले वाली फ्रीक्वेंसी फिर स्मूथ डीसी में कन्वर्ट होती है। ऐसे होता है। तो अब हमने नंबरिंग में 11 तक आ गए। अपर गेट 12A, लोअर गेट 13A, बूस्ट लाइन 14A, और इन सब का मिक्स फाइनल फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे तक स्विचिंग पावर आएगी, इसको बोलेंगे 15A। ठीक है, फिर वो क्वाइल के बाद स्मूथ डीसी 16A, फीडबैक 17A, और सपोर्टिंग आउटपुट 18 है ना। पावर, और इसके बाद ऐसे ही पावर बोर्ड, तो ये एकदम सेम ऐसा ही इस साइड भी आप चेक करोगे। 12B, 13B, 14B बूस्ट लाइन, फिर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी बनेगी 15B, ये कन्वर्ट होके 16B, 17B, 18B, और फाइनली क्या निकलेगा आपका? पावर गुड 19 नंबर। ठीक है, चल इसी चीज को हम लोग चेक करते हैं। इसको हम लोग बोर्ड पे चेक करेंगे। ठीक है,
एक सेकंड आप लोग। गाना कौन गा रहा है? अरे सद्दाम, गाना सुना बेटा, तू कल गाना गा रहा था। अब देखो गाना नहीं गाएगा। गाना जब कोई बोल देता है तो आदमी सुनाता नहीं है, वैसे गाना चुपचाप गाते रहते हैं। कभी कभी रिफ्रेश कर लेते हैं सर। रिग्रेट कर लेते हैं कभी कभी। रिफ्रेश कर लेते हैं सर। तो हम लोगों को भी रिफ्रेश कर दे भाई, आज थोड़ा गाना सुना। कौन सा गाना गाता है? हैं? ये आपके टिकटॉक बना के डाल दूंगा ग्रुप में। क्या बना के डाल दूंगा? टिकटॉक। टिकटॉक। अरे गाना सुनाने लाइव ऑनलाइन सुना दीजिए। लाइव सुनाओ, ऐसे थोड़ी होता है। कस्टमर का अगर बोर्ड रिपेयरिंग करने के लिए बोलेगा लाइव तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना जाओ भैया रिपेयर करके कोरियर डाल दूंगा। सब लोग, तू माना मेरी बात? नहीं माना ना, तेरी बात मैं कैसे मानूं? क्लास के बाद। क्लास के बाद? अच्छा, नहीं मेरे पास टाइम है, सारे इंतजार कर लेंगे। देखो उदेश, इंतजार कर लोगे ना उदेश? हाँ जी अरे हाँ जी हमारे को सर। भी सुनने को मौका मिलेगा भैया। हाँ। आज के बाद कभी गाना गाते सुन लिया फिर तुझे तुरंत क्विट कर दूंगा, समझा? देखो कहने पे नहीं गाना है, हाँ? हम्म, ये इमेज आप लोग क्लिक कर लीजिए। इमेज है ना आपके पास? है सर। शेयर करता हूं मैं आप लोगों को तुरंत अभी। और अब आज के बाद किसी को 3-5 में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जिसने 3-5 बनाना सीख लिया, समझो बोर्ड बनाना सीख लिया 50%। सर हमें एक जगह पे बहुत दिक्कत होता है सर रिपेयरिंग में। हाँ? चार्जिंग वाले हम तो क्लास किए नहीं, दिल्ली गए थे, उससे फोकस ज्यादा वहाँ पे नहीं हो पाया, वहाँ पे दिक्कत हो जा रहा है। चार्जिंग वाले पे? जी सर। चलो किसी दिन गाना सुनाएगा, दिल खुश हुआ तो हम भी तेरे को फिर से वही गाना सुना देंगे, चार्जिंग वाला। ये वाला होता है ना डबल मॉस्फेट वाला, वहाँ पे जो ग्राउंड करता है, एक इन होता है डबल मॉस्फेट जो एक्टिवेट होता है, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता अरे अब तो बात सुन ले पहले। पहले तू गाना सुनाएगा, उसके बाद हम चार्जिंग सेक्शन का दोबारा से गाना सुनाएंगे तुमको, ठीक? हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये ऑफर बढ़िया है सर। हाँ भैया, ऐसे दोबारा मेहनत क्यों करूं मैं? दिल, मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा तो करूंगा। बिल्कुल सही है। ठीक है।
ए गुड़िया, ये राजा का मोबाइल देने। पहुंचा कि नहीं? हाँ, इमेज ये निकाल, अपने अपने इस पे ओपन कर लो। चालू कर। सर कौन से मदरबोर्ड का डायग्राम है? वो छोड़, तेरे को मदरबोर्ड से क्या मतलब? मैंने बोला 3-5 का है। देख, करा ली ना अपनी थू थू तूने, हैं? नहीं सर, पूछ रहा था। अरे 3-5 से मतलब रखना। इसमें जो सेल्फ इनेबल होता है सर, इसका तो इनेबल को तो हम पिन नंबर 4 भी मान सकते हैं। मेरा स्क्रीन क्लियर दिख रहा है ना? हाँ जी। हम्म। सॉरी, मल्टीमीटर क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ जी। डीएसओ की स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी? हाँ जी। अच्छा, ये आईसी में देखिए डॉट यहां पर दिख रहा है। सबसे पहले कौन सा नंबर चेक करना था हमें? ग्राउंड 14 नंबर। कितना नंबर? 15 नंबर, 15 और 25। 25 लाइन में 15 करने। 15 नंबर तो वैसे ही ग्राउंड होगा। चलिए, 1 2 3 4 5 6 6 12 13 14 15, ये 15 नंबर ग्राउंड है, कोई वोल्टेज नहीं है। ठीक है, पर कंटिन्यूटी नहीं सुन रहे हैं। अरे मल्टीमीटर चेक कर, कंटिन्यूटी में चेक करेगा वोल्टेज? इसी नहीं सर, ग्राउंड का। ग्राउंड को कंटिन्यूटी चेक करना है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। चलो तो फिर हम चेंज कर लेते हैं अपना बजर रेंज। बीप है, बीप कर रहा है, 15 नंबर बीप करने लगा। हाँ जी। इसका मतलब ये 15 नंबर क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद वापस मैं वोल्टेज रेंज पे आ जाता हूँ अपना डीसी। अब हमें चेक करना है 3 नंबर
16 क्वीन 16 पिन नंबर 16, जी ठीक है। 6 6 12 13 14 15 16, 16 नंबर पिन ये है। अच्छा देखो एक चीज ध्यान दो, अक्सर आजकल हमारे पास, कल भी हमने वीडियो बनाया भी है, देखो ये 16 नंबर पिन है कितने बोर्ड के लिए? 19 वोल्ट 19 बोर्ड के लिए। रुको, 16 नंबर पिन जो है, ये 16 नंबर पिन है आपका 19 बोल्ट के लिए, ठीक है। हाँ जी और ध्यान से देखो इसके बगल में एक बड़ा सा कैपेसिटर है, हाँ जी इसके बाजू में ये जो कैपेसिटर जनरली एलडीओ वोल्टेज होता है वो भी 5 वोल्ट। हाँ जी करते क्या है लोग गलती, 16 नंबर चेक करते करते या तो ये प्रॉब उसी के साथ साथ 5 इसमें 17 नंबर में कनेक्ट कर देते हैं, या 16 नंबर यहाँ रखते रखते बीच में प्रॉब रख देते हैं, तो होगा क्या, आईसी ट्रैक के साथ जल जाएगी और 5 वोल्ट जहां जहां गया रहेगा वो सारा सेक्शन जल जाएगा, क्योंकि वहां 19 वोल्ट चला जाता है। ठीक है 2 दिन से लगातार ऐसे केस हम रिसीव कर रहे हैं। हमको लगता है गलती क्या करते हैं, यहाँ पे हल्की भी आपकी सावधानी हटी तो तुरंत ये वाली प्रॉब इसमें कनेक्ट होगी और कनेक्ट होते ही 5 वोल्ट की जगह 19 वोल्ट चला जाएगा और आईसी ट्रैक के साथ जल जाती है। यहाँ से तो ट्रैक गलेगा ही गलेगा और भी कई जगह सेक्शन जल जाएंगे। नहीं होना चाहिए, तब 14 भी 15 भी एक साथ में है, उसमें भी ग्राउंड में चला जाएगा तो जल जाएगा। तो ऐसा अभी मिला, कल भी हमें मिला था और हमने वीडियो बनाया था कि ये गलती कैसे हो रही है, लोग लापरवाही कर रहे हैं तब इस तरीके की, क्योंकि अगर केयरफुली नहीं चेक करते हैं तो उससे पिन टच होता ही होता है। हमने देखा है बच्चों को टच कराते हुए, जब लाइव प्रैक्टिस कराते हैं, जब हम उनको टच करने के लिए बोलते हैं वो 16-17 टच कर ही देते हैं एक दूसरे में। तो इस बात का ध्यान रखना, केयरफुली आपका हाथ कांपना नहीं चाहिए। आप जिस पॉइंट पे अपना देखिए रखना चाह रहे हैं तो उस पॉइंट पे एक बार में जाके मूव हो जाए। अब हिलना नहीं चाहिए मल्टीमीटर ऐसे कांपते हुए आप लेके जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमने चेक किया पिन नंबर 16, उसके बाद कितने नंबर पिन को चेक करना है? 13 EN0 13 नंबर पिन। 6 सर बोर्ड में पावर डाला है ना आपने? पावर डाला है लेकिन ट्रिगर नहीं किया अभी। बिना पावर डाले वोल्टेज कहां से मिलेगा? ठीक है, 6 6 12 और एक 13 नंबर पिन। यहाँ पे इनेबल एलडीओ 6 वोल्ट आ रही है। हाँ जी इनेबल एलडीओ के बाद क्या निकलना चाहिए? एलडीओ। LDO 8 पिन नंबर 8 हाँ, पिन नंबर 8 और 17, 17 6 7 8 ये कैपेसिटर होगा कनेक्टेड। देखिए 3.3 वोल्ट एलडीओ आ रही है। हाँ जी उसके बाद 17 नंबर, 16 के जस्ट बाजू वाला 17 नंबर, यहाँ पे 5 वोल्ट एलडीओ आ रही है, ठीक है। हाँ जी ये हो गया 5 वोल्ट। इसके बाद रेफरेंस वोल्टेज चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? तीन नंबर 3, 1 2 3 नंबर पिन ये है। 3 नंबर पे 2 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज होता है। देखो 3 नंबर यहाँ चेक कर लेता हूँ मैं पिन, चलो आ रहा है 1.9994। हाँ जी 2 वोल्ट रेफरेंस हो गया। हाँ जी देन उसके बाद 4 नंबर पिन टोन सेल टोन सेल 4 नंबर पिन, 1 2 3 4, 2 3 4, 4 पे ये आगे ट्रैक जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ जोड़ने के लिए दिया हुआ है, तो ये रजिस्टर खाली है इसीलिए इस पे वोल्टेज नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ जी अगर कहीं कहीं किसी किसी बोर्ड में ये इससे जुड़ा रहता तो ये वाली 2 वोल्टेज टोन सेल पे भी पहुंच जाते। ठीक है 14 नंबर स्कीप टेल। उसके बाद स्कीप सेल पे ऑलरेडी बार बना हुआ है, वो भी ग्राउंड ही होगा शायद,
6 6 12 13 14, ठीक है, यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं है। हाँ जी। उसके बाद आपको क्या देखना है, इनेबल 18 नंबर। 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर पे इसको हमने कुछ तो चेंज किया था, वैसे देखिए 6 6 12 6 18, ये 18, 18 पे दिख रहा है आपको 3.3 वोल्ट, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। 18 के बाद इनेबल के बाद इंट्रिप चेक करना है, क्या करना है, इंट्रिप इंट्रिप 1 एक नंबर। 1 नंबर पिन पे 0.83 वोल्टेज, हाँ जी। ठीक है। 6 और नंबर 0.56 0.56 6 6 नंबर वोल्ट पे 0 0.6 नंबर बराबर है, सही है सर, इंट्रिप हो रहा है। अब सही है। हाँ, अब हम डीएसओ से फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, किससे चेक करते हैं, जी यस। डीएसओ से फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। रुक जाओ, चलो पहले अपर गेट किस साइड से चेक करना है, पेज 10 पिन नंबर 10 पे, हाँ पिन नंबर 10 है अपर गेट और 12 लोअर गेट। लोअर गेट है। ठीक है 10 6 7 10 10 नंबर ये है पिन, देखिए 6 4 10 फ्रीक्वेंसी आपको, हाँ जी। हमें 1 वोल्ट पर डिवीजन सेट कर लेना चाहिए। मल्टीमीटर को हटा देते हैं, ये जो 1, इसको 500 माइक्रोसेकंड कर लेते हैं, वोल्ट पर डिवीजन। एक वोल्ट पर डिवीजन, ठीक है। अब देखना फ्रीक्वेंसी सही से दिखेगा, दिख रही फ्रीक्वेंसी, हाँ ये अपर गेट की फ्रीक्वेंसी है 10, और ये लोअर गेट की फ्रीक्वेंसी है, देखिए लोअर फ्रीक्वेंसी बन रही है, हाँ जी। ठीक है। 12 और बूस्ट लाइन कितने नंबर पे है, 9 बीच में। 9 6 3 9, देखिए ठीक है। ठीक दिख रहा है। हाँ जी। 9 नंबर की फ्रीक्वेंसी देखो, ये लोअर से ऊपर, जितना लोअर की फ्रीक्वेंसी थी वहां से स्टार्टअप ले रही है, ठीक है। और क्या था 10 11 नंबर पे 10 की फ्रीक्वेंसी वहीं से स्टार्ट हो रही है, 0 लेवल से, है ना। और हाँ हम कहाँ तक जा रही है, अगर हम बोले 1 2 3, खैर आप फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी किस तरीके से बनती है ये पहले ध्यान रखो, दिख रहा है ना फ्रीक्वेंसी में फर्क, हाँ जी। हाँ ये लोअर गेट की फ्रीक्वेंसी है सर। लोअर गेट की फ्रीक्वेंसी है। जी और अगर इसको थोड़ा सा और वेरिएबल चेंज करोगे तो अलग टाइप से ये दिखने लगेगा। ये इस तरीके से दिखे, सर अगर आईसी में प्रॉब्लम होगी और ये आउटपुट नहीं करेगा तो फ्रीक्वेंसी में कुछ इसका डिफरेंट होगा। लोअर गेट में ऑफ टाइम स्ट्रेट वाली लाइन नीचे देखो ज्यादा दिख रही है, ऑन टाइम बहुत कम दिख रहा है।
ऑन टाइम में केवल एक ब्लॉक्स के बराबर चौड़ाई है ना। हाँ जी। ऑफ टाइमिंग 3 ब्लॉक्स है ऑलमोस्ट, दिख रहा है। ज्यादातर ऑफ रहती है सर। हाँ, और अपर गेट में क्या होगा, ऑन टाइमिंग ज्यादा होगा, ऑफ टाइमिंग कम होगा, ठीक है। हाँ जी। क्या कोई कुछ कह रहा था। और ऐसे ही आप दूसरे साइड भी है, पिन नंबर 21, 19, अभी 1 घंटे बाद मैडम फोन करता हूँ मैं आपको। 19, 20, अभी आया हूँ, 21, डॉक्टर 22, मैडम, ठीक है सर? सारे Yes, पिनों madam. पे आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। हाँ जी 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 मैडम जी। 1, 6, 12, 6, 18, देखिए 19 नंबर पे फ्रीक्वेंसी है। हाँ जी। अगर इसका टाइम पर डिवीजन फिर से 200 पे ले आता हूँ मैं, 500 माइक्रोसेकंड। भाई 4 जगह जाने का 5 जगह। अरे म्यूट कर लो भाई। 19 पे हो गया, ये 20 पे देखो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हाँ जी। ये 21 पे भी फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको, अपर गेट। 30 फेज का था वैसे। हाँ जी। 22 भी बूस्ट फ्रीक्वेंसी, और 21 नंबर अपर गेट की फ्रीक्वेंसी ये है। केवल प्लेन अगर लाइन बनेगी तो समझ लीजिए कि गेट मतलब आईसी फ्रीक्वेंसी आउट नहीं कर रही है। नहीं कर रही। हाँ देखो, ये कॉयल है, हाँ जी। कॉयल के ये इनपुट साइड है, देखो इधर आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और कॉयल के जस्ट दूसरे साइड स्मूथ डीसी मिलेगी, दिख रहा है। हाँ जी। केवल स्मूथ डीसी बन रहा है। हाँ जी। ये 10x पे कर रखा है हमने, देखो ये 3.3 वोल्ट है, कितना 1 वोल्ट पर डिवीजन है, तो 3 ब्लॉक्स प्लस ऊपर गया है। हाँ जी। ऐसे ही ये 5 वोल्ट की कॉयल है, देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी बन रही है, ठीक। और फिर कॉयल के बाद आउटपुट 3 वोल्ट से ऊपर चला गया, इसको 2 वोल्ट पर डिवीजन करेंगे तब हमें दिखने लगेगा। 2 वोल्ट पर डिवीजन है, तो एक खाने की वैल्यू 2 वोल्ट हो गई, तो 2, 2, 4, 1, 5 वोल्ट, हाँ ठीक। जी। हाँ जी। और जब ये सब सही होगा तो लास्ट में क्या जनरेट होगा, पावर गुड। पावर गुड कितना नंबर पेन पे है, 23, 23। 6 से 12, 18, फीडबैक में 21, 22, 23, ये रहा पावर गुड 3 वोल्ट, ठीक है। हाँ जी। तो किसी को कोई डाउट अब। सर ये पावर गुड बताया था तो मल्टीमीटर पे भी चेक हो जाएगा ना सर। देखो राइट चेकिंग, एग्जैक्ट चेकिंग तो आपका किससे है, डीएसओ। डीएसओ से। आपको गेट की फ्रीक्वेंसी जब चेक करना है तो वो डीएसओ से ही कंफर्म होता है कि फ्रीक्वेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बताए थे कि ऑन में इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ऑफ में वो थोड़ा मैंने सुना क्लियर, उसमें एक बार बताना। क्या बूस्ट लाइन का आप कोई वोल्टेज बोल रहे थे, अगर चेक कर सकते हैं डीएसओ नहीं है तो। डीएसओ नहीं है तो बूस्ट लाइन पे मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कर सकते हो। देखो बूस्ट लाइन कितना वोल्ट है, कितना नंबर पिन है बूस्ट लाइन, एक तो 9 नंबर है, 22 और 9। हाँ देखो 22 और 9, 6, 7, 8, 9, ये रजिस्टर है, ठीक है। 8 वोल्ट आ रहा है, यानी ये बूस्ट कौन सी लाई होगी, 5, 3, 8, इधर की तरफ ये 3 वोल्ट बन रहा होगा। कितना वोल्ट बन रहा होगा, 3 वोल्ट। न्यू एरिया 3 वोल्ट का है, और इधर देखो इस वाले बूस्ट रजिस्टर पे 10 वोल्ट है ना। तो ये 5, 5, 10 वोल्ट वाला रजिस्टर, अगर केवल 5 वोल्ट दोनों साइड दिखाता तो मतलब आईसी एक्टिवेट होके फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन नहीं कर रही है, ठीक है सर। ठीक है। तो इसका मतलब आईसी खराब है ना। हाँ जी, बूस्ट लाइन पे अगर फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये कि या तो इनेबल अभी नहीं आ रहा है, इनेबल आने के बावजूद अगर ये हो रहा है, बूस्ट लाइन अप नहीं हो रही है, तो मतलब आईसी खराब है, ठीक है। सर अगर बूस्ट रजिस्टर खराब होगा तो कैसे बिहेवियर आएगा, 5 वोल्ट खाली दिखेगा। बूस्ट रजिस्टर या बूस्ट कैपेसिटर कोई खराब होगा तो यहाँ केवल 5 वोल्ट दिखेगा, पिन पे 5 वोल्ट दिखेगा केवल, यहाँ 5 वोल्ट दिखेगा, ठीक है। और
इनमें से ट्रैक भी कई बार कट जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी, ये कैपेसिटर हटा देंगे ना हम, हाँ जी यहाँ केवल 5 वोल्ट दिखाई देगा। बूस्ट रजिस्टर या बूस्ट कैपेसिटर में से कोई भी एक कंपोनेंट हटा दोगे तो अप नहीं हो पाएगा, केवल 5 वोल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में बोर्ड अप नहीं होगा सर? हाँ सर बोर्ड इस कंडीशन में आईसी खराब होगी या रजिस्टर खराब होगा, ये कैसे नहीं पता कर पाएंगे? नहीं तो आप देखो, सारे का आईसी खराब होगी तो लगभग किसी पे भी नहीं गेट सब फ्रीक्वेंसी देगा, और केवल बूस्ट गायब हो रही है तो ये देख लेंगे ना कि क्यों गायब हो रही है। इसके पिन थोड़े सही कर ले। सर ऐसे ही एक केस में देख रहा था, एक सैमसंग का छोटा सेट था मिनी, उसमें सर ओनली आईसी के आजू बाजू चेक कर रहे थे, सब कुछ बन रहा था, कहीं शॉर्टिंग भी नहीं थी, ओनली 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो ऐसे में सर रेगुलेटर शॉर्ट माना जाएगा या नहीं? कौन सा वोल्ट आ रहा है? सर ओनली 5 वोल्ट बन रहे हैं वहां पर आईसी के आजू बाजू, 3 वोल्ट कहीं नहीं आ रहे, कहीं शॉर्टिंग नहीं है, पीसीएच वगैरह सबका मान ओके है ना, एलडीओ आ रहा है, एलडीओ पे सर ओनली बैटरी कनेक्टर पे तो एलडीओ बन रहे हैं, बाकी बायोस वगैरह कहीं नहीं बन रहे। होल्ड करो, अभी पहले हम इसकी पिन सही कर रहे थे। ओके इसका अपर मॉसफेट लोअर मॉसफेट कहाँ है सर? हाँ, अपर मॉसफेट लोअर मॉसफेट ये लगी इधर कैपेसिटर के आगे, ये रे। ये दो अपर मॉसफेट लोअर मॉसफेट है ना। अब ये मल्टीमीटर से ही चेक कर लो, जिसका मतलब ये होता है कि अपर मॉसफेट लोअर मॉसफेट का सोर्स ग्राउंड होता है, हाँ तो जी जिस मॉसफेट का सोर्स ग्राउंड से बीप करेगा वो लोअर मॉसफेट हो जाएगा। देखो ये हमने कर लिया बीप रेंज, ठीक है, 2 मॉसफेट है, ये दिख रहा है ये आपको? हाँ जी जी मैं तो नीरज अभी तुम्हारे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, होल्ड करो। नंबर 1 2 3 4 ये सोर्स है, ये ग्राउंड के साथ बीप नहीं कर रहा है, ये है 1 2 3, देखो ये बीप कर रहा है ना, हाँ जी इसका मतलब ये लोअर मॉसफेट है। लोअर मॉसफेट का सोर्स, अब देखो यहाँ कैपेसिटर भी है, और इस कैपेसिटर का हाई, ये बड़ा वाला कैपेसिटर जनरली 19 वोल्ट से, देखो, और इसका दूसरा सिरा यहाँ ड्रेन से भी जुड़ा है, तो ये 19 वोल्ट यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, देखो आप वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ ये सोर्स हो गया लोअर वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं, इधर की तरफ 19 वोल्ट आएगा, आ रहा 19 वोल्ट, हाँ जी हाँ, और 19 वोल्ट इस ड्रेन से कनेक्टेड है, ये अपर मॉसफेट हो गया। हाँ जी तो ये वाला मॉसफेट अपर मॉसफेट है, ये वाला मॉसफेट लो, ठीक है। इसके गेट पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी, गेट पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा आईसी। नीरज आप कुछ कह रहे थे, फिर से बोलिएगा। सर ये बोल रहा था, एक सैमसंग का मिनी लैपटॉप आया हुआ था मेरे पास, उसको हाँ, मैं चेक कर रहा था, उसमें आईसी के आजू बाजू 5 वोल्ट बन रहे थे, और कहीं शॉर्टिंग नहीं थी, 3 वोल्ट सर कहीं नहीं बन रहे थे, तो 51 120 या 125 में भी कुछ रेगुलेटर्स था उसमें 3-5 का, तो सर ऐसी कंडीशन में क्या रेगुलेटर शॉर्ट माना जाएगा, या फिर ये बूस्ट कैपेसिटर या रजिस्टर का कोई इश्यू होगा? तो रेगुलेटर अभी शॉर्ट मानने लगे आप, अभी तो 5 वोल्ट आपको मिल रहा है ना। जी सर। अब ये आपको देखना है, पहले तो आजू बाजू मिल रहा है इससे नहीं मतलब होता है, जी ये सर। सही तरीका नहीं है। तरीका ये है कि जो आईसी आप चेक कर रहे हो उसका जी स्कीमेटिक ढूंढो, अगर स्कीमेटिक नहीं है तो आप आईसी का डेटा शीट निकाल लो, ठीक है, ओके सर। जी तो ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। अब आईसी का नंबर याद हो तो देखो, अभी मैं बताता हूँ, आईसी का नंबर बताओ। सर 51 120 या 125 में कोई एक थी है। चलो 51 120 125 दोनों देख लेते हैं। 51 जी 120 डेटा शीट, मैं खोल रहा हूँ 51 120 डेटा शीट, तो ब्राउजर नहीं दिख रहा। अभी दिखेगा, रुक जाओ। चलो भाई, देखिए 51 100 क्या बोला आपने?
पहले 120 सर 51 120 का हमने डेटा शीट खोल लिया, इमेज निकाल लिया। जी अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये इमेज समझ आ रहा है। जी सर ऐसे भी लिखा है तो हम ढूंढेंगे सबसे पहले ग्राउंड, कहाँ दिख रहा है ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, ये रहा 5 नंबर पिन। हाँ जी जी सर 5 नंबर पिन पे। उसके बाद वी इन है पिन नंबर 22। 22 पे। जी सर इनेबल एलडीओ कहीं लिखा है EN0 EN1 है। 1 Entry होगा। EN2 ये हाँ ये कॉइल का इनेबल होगा। ये तो कोई इनेबल 1 इनेबल 2 करके लिख के आ रहा है, इनेबल 3 लिख के आ रहा है। तो इनेबल 5 भी है। लिखा है कि 10 नंबर है या 12 नंबर या 29 नंबर। तो आप जी इसको सर पढ़ेंगे ऊपर की तरफ, आप देखो EN1 क्या है भाई, चैनल 1 चैनल 2 SMPS इनेबल पिन कनेक्टेड 5 वोल्ट टू टर्न ऑन विद द इंटरनल 3 वोल्ट सॉफ्ट स्टार्ट स्लोअर। और इनेबल 3 लिखा है वीरेस 3 3.3 वोल्ट और वीरेस 5, यानी कि इनेबल 0 10 नंबर पिन है। क्या है 10 नंबर पिन सर 10 नंबर पिन जो है EN3 जो लिखा है जी सर इनेबल है। क्या है ये इनेबल है Enable सर है। 3 का एलडीओ इनेबल है 10 नंबर पिन। इसके बाद वीरेस 3 वीरेस 5 दोनों दिख रहा है। इसका मतलब आप कह रहे हैं आईसी के आसपास केवल 5 वोल्ट मिल रही थी, तो ये आईसी नहीं होगी। अगर ये आईसी होगी तो आईसी खराब होगी। जी है? सर अब एक दूसरा नाम लिया था आपने 25 सर 51 125 डेटा शीट ले लो। 51 125 डेटा शीट आप ले लो भाई, ये रहा 51 125। देखो अब इसको आप देखो 51 125 का डेटा शीट आप देखो, थोड़ा सा पहले बड़ा नीचे ले जाओ। अच्छा हर पिन का डिटेल दिया हो, अगर आप बहुत मतलब सही तरीके से मतलब डीप लेवल पे पढ़ना चाह रहे हो तो आपको सेल्फ स्टडी थोड़ा करना पड़ेगा। जी वैसे सर भी देखिए पिन नंबर 13 इनेबल 0 है, जो हमने अभी अभी बोर्ड चेक किया है वही आईसी ऑलमोस्ट है। देखो 13 नंबर पे इनेबल है, 8 नंबर वीरेस 3 है, 17 नंबर वीरेस 5 है और 3 नंबर रेफरेंस है, 16 नंबर वी इन है। तो मतलब जो आईसी अभी हम लोगों ने चेक किया है प्रैक्टिकली, जी सर ये ओवरलैप कर जाएगी, उसी से मैच कर जाएगी। 4 नंबर टोन सेल, 14 नंबर स्कीप सेल है ना। जी सर उसमें तो दिन 22 पे था ना सर। हाँ 22 पे था अभी जिसमें चेक किया हमने, हाँ AIC की 5123 जो अभी हमने चेक किया वो 22 पे कहाँ था, इमेज खुला ही हुआ है देख लो। सर इसका मतलब अगर कोई रेगुलेटर का सब्स्टिट्यूट देखना हो तो उसके आईसी से डेटा शीट मिला लो, इजीली लगा सकते हैं अगर सेम मैच कर जाए। 51 120 के बात कर रहे हैं ना सर। हाँ अरे 51 सर 120 ये के बोल रहे हैं। जो हमने प्रैक्टिकली चेक किया है अभी अपना बोर्ड, अच्छा हाँ उसमें तो 16 ही है सर। हाँ तो वो मैच कर रहा है। अब रही बात, आपने बोला कि आईसी के आजू बाजू केवल 5 वोल्ट मिल रहा है, अगर ये आईसी भी है तब भी वो गलत है ना। हाँ सर तो इस कंडीशन में रेगुलेटर ही खराब माना जाएगा ना सर अपना। रेगुलेटर पूरा, रेगुलेटर देखो खराब बोलना और आईसी खराब बोलना दोनों में फर्क समझो। मॉनिटर खराब होना और कंप्यूटर खराब होना दोनों में फर्क समझो। आप पढ़े लिखे टेक्निकल आदमी हो तो आप केवल बोलोगे मॉनिटर खराब है तो मॉनिटर खराब है, सीपीयू खराब है तो सीपीयू, ये नहीं कि कंप्यूटर खराब है, एक पार्ट खराब है ना। अब रेगुलेटर मतलब होता है एक एक अपर मॉसफेट, एक लोअर मॉसफेट, एक कॉइल, एक फीडबैक लाइन, एक आईसी कंट्रोलर आईसी। अब रेगुलेटर में सर सभी आ गया, आईसी में ओनली आईसी अपना इस कंडीशन में आईसी शॉर्ट मानी जाएगी सर। रेगुलेटर नहीं बोलोगे ना, जी 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 रेगुलेटर में एक साथ सारे कंपोनेंट थोड़ी खराब होंगे। जी सर टेक्निकली सही वर्ड इस्तेमाल करना है, आईसी खराब हो सकती है। अब रही बात, ऐसा तुमने हो सकता है आईसी का नंबर अभी हम लोगों को गलत बता रहे हो, ऐसा तुमने सर 51 120 में भी यहाँ तक यही श्योर हूँ मैं, चलो 51 120 ही है उसमें। कोई बात नहीं छोड़ो। अब HK8 एक सोनी का मदरबोर्ड आता है, क्या आता है HK8 वायो VAIO वायो HK8 स्कीमेटिक अगर मिल जाए तो HK8 HK9 दोनों सेम कह रहे हैं, लेकिन
सेम नहीं होना चाहिए होता है। जैद है क्या? हूँ सर, यहीं पे अवेलेबल हूँ। जैद यही बोर्ड था जो तुम्हारा एक अभी बोर्ड नहीं वापस किया हम लोगों ने? हाँ सर, हाँ। ये सेम बोर्ड नहीं था, लेकिन हमने जिस बोर्ड से आईसी उतरवा के लगवाई थी ना एक बार हाँ जी, हाँ। 3 बोर्ड के लिए, ये वही बोर्ड है जो हमने ढूंढवाया था कि अंकुर आप एक HP8 मदरबोर्ड ढूंढो। हाँ, वो चली थी नहीं ना वो आईसी उसकी, बट वो उसमें चली नहीं थी, उसमें वो आईसी खराब रही होगी। इसका मतलब वो जो स्क्रैप बोर्ड बना रहा होगा ना, वो भी उसी आईसी के खराब होने की वजह से सामने वाले ने उसको डिस्कार्ड किया होगा। बिल्कुल। उसके बारे में सबको मतलब जनरली लोगों को पता नहीं है कि 5 वोल्ट एलडीओ बनेगी, उसके बाद 5 वोल्ट एक 5 पिन की आईसी में जाएगी, वहां एलडीओ 3 वोल्ट कन्वर्ट होगी। अब इसमें हम देखते हैं 1.5 वोल्ट 1.0 पेज नंबर 27। देखो ये 3-5 की आईसी है इसमें, ठीक है। इस आईसी में देखो आपको एलडीओ केवल 6 नंबर पिन है वी इन, और पिन नंबर 7 पे केवल एलडीओ लिखा है, वीरेज नहीं लिखा है। और 7 नंबर पिन पे ये एलडीओ जो है 5 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? देखो यहाँ एलडीओ 3 नहीं है, कहीं पे लिखा है कहीं नहीं है। हाँ, ये 5 नंबर के मतलब जो 7 नंबर की पिन है जो 5 वोल्ट एलडीओ है, यही एलडीओ एक आईसी अलग से आपको ढूंढना पड़ेगा। PU15 दिख रहा है, देखिए इसके वी इन पे है एलडीओ 5 वोल्ट दिख रहा है। हाँ जी। उसी को एक रजिस्टर लगा के इनेबल, ये शटडाउन पे कनेक्ट कर दिया है इनेबल के पिन, ठीक है। और इसके बाद आपका 4 नंबर से आउट कर रहा है VPCU, 3 वोल्ट VPCU, 3 वोल्ट एलडीओ। हाँ, अगर ये आईसी खराब होगी तो 3 वोल्ट एलडीओ आपको कहीं मिलेगी नहीं। केवल आईसी के सराउंडिंग में 5 वोल्ट तो मिल जाएगी आपको, 19 वोल्ट मिल जाएगा, 5 वोल्ट मिल जाएगा, लेकिन 3 वोल्ट आईसी के सराउंडिंग में नहीं मिलेगा। जनरली चेक करने का तरीका ये होता है कि जब भी कोई 3-5 आईसी चेक करते हैं तो जो सारे कैपेसिटर उन पे चेक करना शुरू करते हैं, तो 19 वोल्ट मिल जाना चाहिए, 3 वोल्ट 6 वोल्ट 1 या 2 एलडीओ इनेबल मिल जाना चाहिए, 3 वोल्ट एलडीओ और 5 वोल्ट एलडीओ मिलना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो मिलना चाहिए। हाँ जी। तो अगर सराउंडिंग में केवल 5 वोल्ट मिल रही है तो नीरज हो सकता है आईसी इस टाइप की कोई आईसी हो। ओके सर। हाँ, जिसमें केवल एलडीओ 5 आईसी पे बन रहा हो, और वो 5 वोल्ट एलडीओ जा करके 3 वोल्ट एलडीओ में कन्वर्ट होता है अलग से। जी सर। इतना ही नहीं, एक ना साउथ इंडिया में एक एसर का लैपटॉप बटा हुआ है, अम्मा लैपटॉप बोलते हैं उसको। देखा है सर, ऑन करते समय जैसे अखिलेश यादव इनकी फोटो आती है उसमें कोई लेडीज की फोटो आती है। हाँ, अम्मा जी लैपटॉप बोलते हैं उसको, जयललिता की फोटो आती है। एसर का है सर वो तो। एसर ही तो नाम ले रहा हूँ मैं, कहाँ बोल रहा हूँ कि सोनी। अनिल, मैं भी एसर ही बोल रहा हूँ, हाँ जी। ठीक है। और वो बोर्ड भी मेरे पास कम से कम दर्जनों पीस पड़े हुए हैं पहले, और एक बार आया था हमारे पास 50 पीस स्क्रैप में वही बोर्ड आए थे जिसमें से आधे से ज्यादा ओके थे, और जितने जो खराब थे उन सब में एक ही प्रॉब्लम थी, उन सब में एक ही प्रॉब्लम थी। और उसमें कैसे किया गया है, 3 बोल्ट पहले 5 बोल्ट बनाया गया है, 5 बोल्ट को एक मॉसफेट में डाला गया है। किसमें डाला गया है? मोस्टफेट। एक बड़ा वाला मॉसफेट, जैसे डेस्कटॉप वाला मॉसफेट होता है, या R13 R33 R62 में जो सेकंड मॉसफेट देखा होगा बड़ा सा है, उस बड़े वाले मॉसफेट में डाल के 5 वोल्ट उसको 3 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी 3 वोल्ट के लिए लोग कॉइल ढूंढते हैं, उसमें 3 वोल्ट के लिए एक मॉसफेट लगा दिया।
समझ रहे, वो भी वाईफाई के नीचे सराउंडिंग में ऐसा छिपा के लगा है कि कई बार मिलता भी नहीं। ठीक है, सर ये 3 वोल्ट VPCU यहाँ से आईसी पे जाते हैं कि नहीं सर? यहां से सब जगह जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। 3 वोल्ट VPCU, अब ये एलडीओ जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट होगा उस जगह ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके लिए कॉइल होगा कि नहीं ये आईसी के पास 3-5 के लिए? नहीं नहीं, 3-5 के लिए तो कॉइल ऊपर है ही है। ये 3 वोल्ट सर वहीं से आता है ना उस आईसी से? अरे भाई शरीफ, हमने बोला कि आईसी से एलडीओ 3 वोल्ट निकलता था। हाँ 3-5 वाली आईसी से एलडीओ 3 वोल्ट नहीं निकल रहा है, इसमें से केवल एलडीओ 5 निकल रहा है। वो एलडीओ 5 ला करके इस आईसी में इनपुट किया है और उस एलडीओ 5 से एलडीओ 3 बनाया। अब समझ आया? ठीक है, आई होप आप लोगों को 3-5 का कंडीशन समझ आ गया होगा। हाँ जी सर। उसके बाद जब ये 3 वोल्ट एलडीओ बन जाएगी तो वो वही सेम आईसी जो पहले वाली 3-5 की आईसी वो रेगुलेटेड आउटपुट बनाएगी ना 3 और 5 दोनों। रेगुलेटेड वो अपना काम करेगी ही करेगी। यहाँ पे एलडीओ का ओरिजिन बदल गया, बस क्या बदल गया? एलडीओ डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब पूरे बोर्ड में। हम अगर एक चीज बताओ, हमने बोला था कि एलडीओ 3 वोल्ट कहाँ बनती, तो सब लोग एक साथ क्या जवाब देते हैं? 3-5 की आईसी पे एलडीओ 3 वोल्ट बनती है ही ना। लेकिन अगर मैं बोलूं HK8 में 3-5 एलडीओ 3 वोल्ट कहाँ बनती है या कैसे बनता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि एलडीओ 3 वोल्ट HK8 मदरबोर्ड में 3-5 की आईसी पे नहीं बनता, बल्कि 5 वोल्ट एलडीओ केवल 3-5 की आईसी पे बनेगा। उस 5 वोल्ट एलडीओ को एक अलग से आईसी लगाई गई है G923, ठीक है, जिसका 5 पिन क्या होता है, इसमें 5 वोल्ट डाल करके एलडीओ 3 वोल्ट बनाया गया। अब यही एलडीओ 3 वोल्ट अब जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। एलडीओ का पाथ एक्सटेंड कर दिया सर उसने। एलडीओ का ओरिजिन चेंज कर दिया भाई। जी जी समझ गया सर। जो 51-125 में जो EN3 और EN5 था, मतलब 3-5 के एनेबल अलग अलग थी। EN2 3-5 की इनेबल है ऑन 1 ऑन 2 की तरह, और जो है EN3 जो है एलडीओ इनेबल। तो ऑन 1 ऑन 2 पे देखेंगे S5 ऑन या EC ऑन आएगा और एक ही जगह से वो 2 रजिस्टर में 2 भागों में स्प्लिट होकर ऑन 1 ऑन 2 पे कनेक्ट हो जाएगा बस। सर तो इसमें ड्यूल फेज रेगुलेटर क्यों बनाया इस आईसी के साथ? मतलब ये वहां तो सिंगल फेज ही होना चाहिए था फिर। कहाँ पे? वहाँ डुअल बना, ये तो खाली जब एलडीओ 5 वोल्ट एलडीओ बन रही है तो सिंगल फेज ही बनना चाहिए था ना रेगुलेटर तो। भाई ये किसने कह दिया कि सिंगल ही फेज बनना चाहिए था? अगर एलडीओ आप नहीं, इमेज ऊपर तो करो, इमेज पे देखें तो वो क्या है, आगे क्या है दिख रहा है? ये रहा कॉइल के आगे देखते हैं ना, इधर इधर दोनों बन रहा है, 3-5 दोनों बनेगा। 3 वोल्ट तो सीधा वहां से आ रहा है नीचे से। एलडीओ बना रखा तो। अरे इस आईसी से तो 5 वोल्ट बना एलडीओ। रेगुलेटर तो इसी रेगुलेटेड आउटपुट बना रही है ना 5। एलडीओ 3 और एलडीओ 5 होगा ही नहीं, तो उसमें तो कोई भी रेगुलेटर फिर नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या? नहीं 5 अगर बन रहा है एलडीओ वोल्टेज 5 वोल्ट बन रही है, ठीक है, तो एक रेगुलेटर से ही होना था ना काम। तो फिर जब वो 3 नीचे आईसी बना रही है तो इसमें ड्यूल फेज क्यों है रेगुलेटर में, ये पूछ रहा हूँ। साइड हो गया। क्या हो गया सुबह सुबह? दीपक भाई वो आईसी ओनली एलडीओ बनाने के लिए है, बाकी वर्किंग आपकी ये 3-5 की रेगुलेटर वाली आईसी ही करेगी। ये 3 सेम ही रहेगी वर्किंग। रेगुलेटर ही है, बस इसने क्या किया, एलडीओ एक ही बना रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। वो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट एडमिट बना रहा है। ये आईसी को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ऐसा समझ लो। आईसी 2 डुअल रेगुलेटर ही आईसी है, बस इसमें एलडीओ 5 बनाया है, बस एलडीओ 3 नहीं बनाया। हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में ब्रेक करना आसान है, तो उसने बस ये है कि 5 वोल्ट को 3 वोल्ट दोबारा ब्रेक कर लिया, बस हो गया।
ठीक है, कंपनी क्यों कैसा बना रही है इसका जवाब तो कंपनी ही देगी भाई, लेकिन डुअल फेज रेगुलेटर ये है, बस इसमें ये है कि एलडीओ 5 आईसी पे बन रही है, एलडीओ 3 यहाँ नहीं बन रही है, अलग से बन रही है। कई आईसियां ऐसी मिलेंगी जिसमें एलडीओ होगा ही नहीं, एलडीओ नहीं होगा तो इसका मतलब वो रेगुलेटर नहीं बनेगा, ऐसा थोड़ी है, उसकी मर्जी है। सर मेरा क्वेश्चन बस, अगर एक बार वो 51-125 देख सकते हैं इसमें। 51-125, हाँ 51-125 ये जी इसके साथ वाला टैब है सर ऊपर, उसमें खुला हुआ है। ये रहा। हाँ सर, इसमें जैसे नहीं EN3 भी है, EN5 भी है ना कहीं पे? इसमें ये उसमें था, इसमें EN0 है पिन नंबर 13, EN0 एलडीओ था। अब देखो EN3 EN1 EN2 के बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो तुरंत डेटा शीट निकाल दो और उस पिन की डिटेल पढ़ लो, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ दिखेगा। सर तो 51-120 की बात कर रहा हूँ मैं सर। 51-120 ठीक है, ये रहा। सर ये 9-10 नंबर में EN3 और EN5 है, तो जैसे उनके केस में अगर जैसे खाली EN5 जनरेट हो रहा होगा तो ऐसे भी हो सकता है कि EN3 का इनपुट नहीं मिल रहा होगा, तो ये 3 वोल्ट नहीं। क्या कहना चाह रहा होगा, EN3 मतलब 3 वोल्ट का इनेबल, EN5 का मतलब 5 वोल्ट का इनेबल, ऐसे कह रहा होगा वो। जी वही, मैं भी वही कह रहा हूँ कि इनके केस में जैसे वो सैमसंग वाले लैपटॉप के बारे में बोल रहे थे, तो ऐसे भी हो सकता है कि EN3 नहीं मिल रहा हो इस चिप पर, EN5 मिल रहा हो। नहीं, इनको तो एक ही वोल्टेज खाली मिल रही है ना, 5 वोल्ट, केवल एक ही वोल्टेज मिल रही है, ये भी गलत है। 5 वोल्ट भी कैसे मिल रही हो, 17 या 19 वोल्ट भी तो मिलना चाहिए उसको। वो तो VN पे आएगा ना सर। VIN भी नहीं मिल रहा है ना, उसने क्या बोला था कि सर 5 के आजू बाजू केवल 5 वोल्ट मिल रही है। अच्छा, तो मतलब VN भी नहीं मिल रही है। VIN का भी नाम नहीं लिया उसने। ठीक है, ये आईसी का बना दिया है, तो इस तरीके से अब हर आईसी का, जैसे EN5 का क्या मतलब है, तो आप पिन नंबर 9 देखो, पढ़ो EN5 VRES 5 वोल्ट ड्रॉप आउटपुट regulator enable pin connected disable slot I VBAT turn on the regulator। ये VRES 5 है ना सर जैसे आप कल बता रहे थे ना, एप्पल के लैपटॉप में पहले खाली EN3 पहले आपको मिलेगा, EN5 बाद में मिलेगा ट्रिगर करने के बाद। हाँ, तो वो भी ऐसे उसका डेटा शीट आप पढ़ लोगे, उसमें भी पता चल जाएगा। और अदरवाइज आपके पास स्कीमेटिक होगा, जैसे स्कीमेटिक ही खोल लेते हैं, स्कीमेटिक ही खोल लेते हैं 820-0000165। सर ये पीछे की तरफ होती है ना 3-5 की आईसी इसकी? इसके पीछे, तुम्हारे पीछे, मेरे पीछे नहीं, जो फ्रंट साइड मतलब मदरबोर्ड का जो नीचे वाला साइड है, मतलब A14 हाँ बिल्कुल, SMC जिधर लगी होती है। अब देखो ये है, अब ये 3-5 की आईसी है, इसमें क्या लिखा है, EN1 EN2 क्या लिखा है, EN1 EN2 और एक केवल EN है इनेबल के लिए। ये 3.42 की पावर आती है, 3.42 LDO आके इस पे कनेक्टेड होती है। उसके बाद आप देखो EN1 EN2, EN2 जो है 3 वोल्ट है, 3P3V3S5 इनेबल लिखा है। हाँ जी जी। 21 नंबर पिन जो है, 21 नंबर पिन पे डायरेक्ट S5 इनेबल आ रहा है, तो जो ही ये इनेबल आएगा 3.3 वोल्ट, इसका ये राइट साइड वाला ये रेगुलेटर इनेबल हो जाएगा और 3.3 वोल्ट बना लेगा। लेकिन क्या है, EN1 कैसे किया है, 4 नंबर पिन पे देखो 5V लिखा ना, P5V S4 S3 इनेबल, और S4 लिखा हुआ ना, S4 जी ट्रिगर करने के बाद बनता है, S4 स्टेट ही इनेबल होता है किसके बाद,
ट्रिगर नहीं हुआ। ट्रिगर बल्कि इस आईसी में ये भी देखोगे कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन जाएगी, पहले 3 वोल्ट कॉइल की पावर बन जाएगी, ठीक है, हाँ जी। फिर आगे जाके 3 वोल्ट सस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर 3 वोल्ट की पावर गुड आएगी, 3.3 वोल्ट का पीजी भी आएगा इसमें, तब जाके सेकंड लेवल यहीं पे कहीं 3.3 वोल्ट पावर गुड। ये रहा PG2। देखो ये लिखा है S5 पावर गुड, दिख रहा है, हाँ जी। जी बिल्कुल। पहले S5 का पावर गुड बन जाएगा, तब S4 स्टेट में आईसी एक्टिवेट होगी। ठीक है। ये एक ही आईसी के अंदर डुअल मॉसफेट है, लेकिन एक्चुअल में ये अलग अलग आईसी है, ठीक। ठीक है, एक ही आईसी में दोनों बना दिया, लेकिन 3 वोल्ट का रेगुलेटर पहले इनेबल हो रहा है, 5 वोल्ट का रेगुलेटर बाद में इनेबल हो रहा है, काम सेपरेटली कर रहा है, ठीक है। जी सर। चलो अब जो गाना सुनाएगा, इसको जो सेक्शन पढ़ना होगा वो फिर अच्छे से गाना सुनाएगा, तो वही सेक्शन हम पढ़ा देंगे। जैसे किसी को पढ़ना था चार्जिंग, तो एक से गाना सुनाएगा, और गाना जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया से मैं पढ़ाऊंगा, पहले बता देना। अगर गाना का बोर्ड है 34 21 है। अगर तूने गाना गा तो मुझे बुलाने की तो मैं भी चार गाना गा के कन्विंस करना पड़ेगा आपको फिर तो। सर मेरे को टेक्नोलॉजी पढ़ना था, रिकॉर्ड करके सेंड कर दूं क्या? गाना अच्छे लगते हैं। टेक्नोलॉजी पढ़ना था सर, गैप हो गया था 1 महीने का, तो रिकॉर्ड करके सेंड कर दूं क्या मैं? लॉजिक तेरे को पढ़ना है, क्या बोला, फिर से जवाब दे क्वेश्चन। मैं ये कह रहा सर ट्रिगर लॉजी मुझे पढ़ना था, 1 महीने का गैप हो गया, घर चले गया था, तो सर गाना रिकॉर्ड करके सेंड कर दूं क्या आपको पास में? बेटा तू गाना रिकॉर्ड करके सेंड कर दे, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ से सेंड कर दूंगा, बात बराबर। पर सर से पूछो तो सही, सर को कौन सा गाना अच्छा लगता है? हाँ सर, क्या सुनना पसंद करते हो आप? कुछ ऐसा जिससे मॉल रंगीन हो जाए। दीपक ना उससे पहले, क्यों दीपक? चलो ठीक है, अभी रखें। सर हमें 1 मिनट टाइम दीजिए। 1 मिनट बताइए साहब, जब बोलिए। इसमें 34 21 का बोर्ड है। 34 21, हाँ 34 21। इसमें 12204। इसमें दिक्कत क्या है सर? बोलिए दिक्कत में क्या है? इसमें जो बैटरी निकाल लेते हैं ऑन हो जाता है, बैटरी डालते हैं तो फिर जो काउंट करते हैं ना ये पावर सप्लाई में, वहाँ पे रहता है, वहाँ पे वो दिखाता नहीं, और बैटरी का जो सिंबल होता है वहाँ पे प्लग इन का चार्जिंग होता है, वो चार्ज वाला केबल सिंबल शो नहीं करता। नहीं सुन पाया, फिर से बोलो। मतलब चार्जिंग जब कनेक्ट करते हैं ना सर, तो बैटरी से जो सिंबल होता है प्लग का, वो सिंबल नहीं दिखाता, पावर सप्लाई में वो काउंट नहीं कर पाता है कि मिली एम्पीयर में जाता है, वो नहीं करता है। जब बैटरी लगा रहे हो तो प्लग इन वाले में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सर, वो सिंबल ही नहीं दिखा रहा है, जो सिंबल दिखाने वाला तो वो तो कभी कभी विंडोज से प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज दूसरा क्या है, जो ही बैटरी इन कर रहे हो तो बैटरी इन वाले वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, और वहां बिल्कुल तो डायोड होगा ना, वो चेंज कर दो। और SDA SCL में कुछ ना कुछ पंगा है। SDA SCL वो 3.3 वोल्ट आ रहा है सर, और जो जो लगाते हैं बैटरी, जो 3 वोल्ट गायब हो जाते हैं, वो भी गायब हो जाते हैं। नहीं आ रहा है, वो तो वोल्टेज आ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी चेक करो ना, कई बार फ्रीक्वेंसी उसमें आ नहीं रही होती है। और आईसी के मतलब वोल्टेज तो चेक करो पहले। जो BQ 2427 होता है उसमें आउट होता है, आई आउट नहीं हो रहा है सर। अगर आई आउट नहीं हो रहा है तो ACP ACN पे प्रॉब्लम है। जो 4 रजिस्टर बताते हैं हमेशा ACP ACN SRN SRP, उनको नंबर, उनकी वैल्यू चेक करो। तो उसपे तो वोल्टेज भी चेक कर लो एक बार। उसपे तो वोल्टेज ही चेक किए हैं 3.3। रजिस्टर की वैल्यू देखो, 10 ओम का है तो 10 ही ओम होना चाहिए, अगर 12 ओम हो जाता है तब भी खराब हो जाता है। अगर 15 ओम का है तो 15 वहां पे 10 ओम का होगा, या 15 ओम का होगा, या 2.2 ओम का होगा, या 0 का होगा।
अभी हमने कल ही अभी वीडियो डालेंगे, हो सकता है कल ही हमने 1278 रिपेयर करते हैं, तो हमने बताया भी है कि ये रजिस्टर खराब होते ही सीपीयू ओवरहीट होता है या बैटरी चार्ज होते होते फूलने लगती है। बैटरी चार्जिंग से रिलेटेड एसीपी, एसीएन, एसआरएन, एसआरपी, ठीक है, ये गड़बड़ होंगे ना, किसी भी रजिस्टर की वैल्यू गड़बड़ होगी तो बैटरी इन ही नहीं लेगा, या लेगा भी तो अगर चार्ज भी होगा तो बैटरी फूलने भी लगती है। सर एक बार इसका एस्टिमेट खोलिएगा। हाँ बिल्कुल खोलेंगे। क्या पार्ट नंबर? 12204। सर 1 मिनट आ रहा हूं मैं, होल्ड करो। हाँ जी, क्या पार्ट नंबर बता रहे थे शरीफ? 12204। हाँ 12204। 204 12204 डैश आगे पीछे कुछ? हाँ -1 है। तो वो कौन बोलेगा -1? सर आप तो एक्सपर्ट हैं। नहीं, ऐसा तुम्हारी गलतफहमी है। नकल मार के काम करने वाले हैं, हमें अगर स्कीमेटिक नहीं मिलता तो हमें रिपेयरिंग नहीं आती, इतना समझ लो। एक्सपर्ट हो जाते हैं, और बोर्ड को भी एक स्कीमेटिक का भी जरूरी नहीं पड़ता है ना, याद ही हो जाता है ना। नहीं, इतना काम नहीं करते, बस हम उतने पढ़ते हैं, उतने बोर्ड रिपेयर करते हैं जितना से हम रिसर्च करके आपको पढ़ा सके, उससे ज्यादा बोर्ड रिपेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सर दूसरे लाइन पे सर उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ उठ के क्यों बन रहा था? हेलो, बोलिए रोशन जी। बहुत बढ़िया सर। हम्म 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 मैं समझ गया आपका कंसर्न। आई थिंक आप ट्रेनिंग के लिए ना, थोड़ा सा 5-10 मिनट के बाद दोबारा कॉल करिए, क्योंकि अभी ट्रेनिंग ही क्लासेस में ही हूँ मैं।
नहीं, शॉप है, प्रॉपर शॉप है वहीं पे नेहरू प्लेस में, दोनों ही है, इंस्टीट्यूट भी है, शॉप भी है। ठीक है, आपको नंबर आलम जी ने दिया, राइट? आप तब तक यूट्यूब पे सर्च मारिए दिनेश यादव लैपटॉप रिपेयरिंग, उसके बाद आपको पता चलेगा हमारा क्या है। ठीक है, तब तक हम लोग तुम लोगों को पढ़ा लेते हैं। हाँ, क्या पूछ रहा था भाई? चार्जिंग आईसी चार्जिंग प्रॉब्लम नंबर बताइए, क्या है आईसी नंबर, पीयू नंबर? PU4005 PU4005। स्वागत है आपका चार्जिंग सेक्शन में। कौन पूछ रहा था चार्जिंग? तू ही पूछ रहा था? अरे यार, पहले गाना गाने वाला था ना। धोखा अटक गया काम, धोखा कर अटक दिया गया सर, अटक गया। नहीं 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 शरीफ, धोखा हो गया है तो। पहले गाना फिर काम। शरीफ सर गाना गा लीजिए प्लीज। ये बड़ी नाइंसाफी है सर। है। अब देखो, अब तो इसका सर सुना देता हूँ सर। हाँ, चेहरा सुना नहीं, क्या नेपाल नेपाल का कोई सॉन्ग गाना गाना